पीरा की कोशिशें हैं, जो हमारी ज़िली इंतज़ामी कोशिशें, ये इंक्रोचमेंट के दिनों में और जिस तरह इंक्रोचमेंट से तो ये मैक्सिमम 8 से 10 फुट अवेलेबल होती है। तो आज हमने ये शटर के लिए इधर एक एक्टिविटी की है। मैंने तो पीछे किया, ये खरा भी मैंने आपके कहने पर कटवा दिया। रास्ते होते हैं वो सरकार की ज़मीन होती है, रास्तान से 1 इंच भी बाहर होगा तो वो तजावज़ात में आता है। मोस्टली बाजार हमने क्लियर करवा दिया है। ये भी हमने कहा है कि एक स्टैंडर्ड हाइट पे, स्टैंडर्ड विड्थ में हम एक ही डिज़ाइन पे करवा दें ताकि ब्यूटिफिकेशन भी हो और लोगों के लिए रास्तों में आसानी भी हो। पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई जाने वाली पीरा फोर्स की जानिब से बाकायदा तौर पर शहर लाहौर में कार्रवाइयों का अमल शुरू कर दिया गया है। तजावज़ात माफिया, प्राइस कंट्रोल और इसके साथ साथ जो लैंड माफिया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मैं वागा टाउन में मौजूद हूँ। पीरा फोर्स और असिस्टेंट कमिश्नर वागा की जानिब से वागा बाज़ार के अंदर जो जल्लो बाज़ार है उसके अंदर जो है वो कार्रवाइयों का अमल शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर वागा जोन लाहौर जो है वो कार्रवाइयों का अमल शुरू किए हुए हैं और उन्हीं के साथ साथ SDEO जो वागा है वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये साथ हमारे पीरा फोर्स मौजूद है और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो जो अफराद बात करेंगे AC वागा साहब से कि किन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं अभी तक। सर इधर आइएगा। सर बताइएगा कि अभी तक किन किन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं और आप जल्लो बाज़ार में भी आए हैं तो किन अफराद को अब पकड़ा जाएगा, तजावुज़ात रखे हैं जिन्होंने, या किन के ख़िलाफ़? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप GT रोड यकीनन देख के आए होंगे। GT रोड पे इस वक्त 98-99% कंप्लाइंस रेट है, क्योंकि वो सारे का सारा काफ़ी दिनों से कवर किया जा रहा था। अभी हम लोग ये फैसल बाज़ार में मौजूद हैं जो बड़ा हाईली इनक्रोच्ड बाज़ार था। इसमें एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजर सकती थी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पीरा की कोशिशें हैं, जो हमारी ज़िली इंतज़ामी कोशिशें, उससे रोड कम्प्लीटली खुली है। ये रोड तकरीबन कोई होगी 40 से 50 फुट की, लेकिन ये इंक्रोचमेंट के दिनों में और जिस तरह इंक्रोचमेंट से तो ये मैक्सिमम 8 से 10 फुट अवेलेबल होती थी। दुकानें थी, दुकानों के आगे उनके फट्टे थे, उसके बाद आगे रेहड़ियाँ थी, उसके बाद दरमियान में थोड़ी बहुत जगह होती थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह, और आज हमने ये शटर के लिए इधर एक एक्टिविटी की है कि लोग जो हैं वो कपड़े का शटर जो है वो एक कलर का लगा सकते हैं। जो उन्होंने परमानेंट कोई शटर लगाए हुए हैं वो भी रिमूव करें। वो SDO साहिबा ने उन्हें सबको वार्न कर दिया है। वो इंशाल्लाह कल तक अगर वो रिमूव कर लें तो ठीक है, अदरवाइज़ हम मशीनरी से उन्हें रिमूव करवा देंगे। सर हमारे देखने वाले नाज़रीन आपके साथ ही रहेंगे। आप कार्रवाई का आगाज़ करें तो हम आपके साथ ही रहेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने असिस्टेंट कमिश्नर वागा की बात सुनी। उनका कहना था कि जो कार्रवाइयों का अमल है वो शुरू कर दिया गया है पीरा फोर्स की जानिब से, और जो तजावज़ात माफिया हैं या लैंड माफिया हैं अब वो नहीं बचेंगे। उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया। सब जोन से नीचे जोन सी थी ना, वो जो हम डिस्प्ले करते वो सारे पैप इधर से कटवा दिए। आपसे कहा गया था कि आपने मैडम कहा नहीं थी ना कि ये कपड़े का एक लगा रहे हैं, उधर से कपड़े का लगाएंगे वो अच्छा लगेगा। मैम जिस तरह वो देखें ना वो नहीं सारे इधर ऐसे डिस्प्ले थी ना, हमने वो सारी कटवा दी है। ये जो से टैप थे इधर तक थे वो भी हमने कटवा दिए। क्या होना है आप देखिए, उसने भी लाइन लगाई और इधर पंखे भी लोगों ने लगाए हैं, उन्हें इसे यूटिलाइज करना शुरू कर देना। फिर हमारी मेरी सारी दुकानदारी अंदर मैंने तो पीछे किया, ये खरा भी मैंने आपके कहने पर कटवा दिया। 11 महीने तक किए सब लोगों ने डाल जी बिल्कुल, थोड़ा सा इनके सदर इनके सब आप ना कोई 5-7 बंदे ना मैडम के पास जाइएगा, ये लाया मलिक का तय कर लीजिएगा आपने ऐसे रखना है या कपड़ा लगाना है। वो आप लोगों की कॉल। सदर साहब ने कहा था कि आपने डिस्प्ले सारी अंदर कर लेनी, मैंने वो सब कर ली तो अंदर करनी है वो सारी कर दी है। अब थोड़ा सा सारा में थोड़ा सा रिलीफ दें। आपके पीछे आप भरे पाई हैं, हमारे आप तावन भी करते हैं। आपने रोड खुली कर दी है, सामने हमने सब कटिंग कर दी है। अब ये थोड़ा सा छाँव के लिए तो हमें रहने दें यार। मैं ये कह रहा था कपड़ा जो है वो छाँव के लिए ज्यादा अच्छा नहीं वो रहेगा। जब धूप या बारिश आती है, अंधेरी आती है ना, वो ऐसे ऐसे होता है। फिर वो ठीक है, आप लोग ना कवर नहीं होता। सारे मैडम के साथ बैठ के जब वो ये जो सा कपड़ा आप 4-5 बंदे ना आपने वो मैडम के पास बैठ कर कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये भी ठीक है, मुझे इससे एतराज क्यों नहीं है। एक ही सैंपल हो सबका, स्टैंडर्ड साइज करवा लें। स्टैंडर्ड एक करवा लें। आप एक करें ना, फिर एक इसका एक ही डिजाइन और सबका अच्छा सर, इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना माजरत। अच्छा सर, तजावज़ात किस किस्म की है? ये जो आप बता रहे हैं शेड है,
या थड़ है, किस किस्म की तजावज़ात है? बेसिकली ये हर तरह की तजावज़ात हैं। हम सरकारी ज़मीन को किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे सकते। जिस तरह ये भाई हैं हमारे, इनकी ये शॉप है, ये अपनी शॉप के अंदर कारोबार कर सकते हैं। ये जो हमारी ये फुटपाथ है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, या रोड, वहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते। अभी जो इनसे डिस्कशन हो रही है वो ये कि जो इन्होंने ऊपर शेड लगाना है उसकी कितनी हमने विड्थ और कितनी लेंथ रखनी है, वो इंशाल्लाह जो एसडीओ साहब हैं वो जिसमें इन्हें भी फ़ायदा हो, क्योंकि इन्होंने भी कारोबार करना है और धूप होती है, बारिश होती है, आंधी आती है, तो इस तरह हो कि वो इनका भी नुकसान ना हो अगर धूप आंधी में, और साथ साथ रोडों लोगों को भी ब्लॉकेड हो। जिस तरह अभी हम लोग इधर से गुजर सकते हैं इजीली, तो मेरे ख्याल से अभी इशू नहीं है। तो मुतलका जो हमारी एसडीओ साहब हैं वो इस पर फैसला करेंगी कि वो इसका क्या डिज़ाइन रखना चाहते हैं और किस तरह रखना चाहते हैं। वो एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन होगा। ऐड कर दूं जरा, ये भाई जो ये सर हमारे जो से ना, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया बाज़ार के साथ। दुकानें पहले जो सी ना इससे भी आगे थी, 10-10 फुट जो सी आगे थी। इन्होंने नरमी के साथ हमारी दुकानें पीछे भी कर दी, हमें कारोबार भी करने दिया है। इनकी मेहरबानी है। ये अब ये थोड़ा बहुत मसला हमने तो वो भी कटवा दिया, लेकिन ये थोड़ा सा हमें रहने दे, बाकी हमसे ये अच्छा cooperate मैडम, मुझे आप बताइएगा कि तजावज़ात किस किस्म की तजावज़ात है? मतलब जो दुकानदार है उसकी प्रीमिसेस है दुकान के कितना बाहर वो कोई फट्टा रख सकता है या क्या कर सकता है, वो किस ज़ुमरे में आएगा? बेसिकली जो रास्ते होते हैं वो सरकार की ज़मीन होती है, रास्ते खुले होने चाहिए। अगर उनकी दुकान से 1 इंच भी बाहर होगा तो वो तजावज़ात में आता है, और हम उसके खिलाफ इंशाल्लाह ऑपरेशन कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अभी बेसिकली आप देख रहे होंगे कि मोस्टली बाज़ार हमने क्लियर करवा दिया है। सिर्फ ये शेड्स जो हैं ये भी हमने कहा है कि एक स्टैंडर्ड हाइट पे, स्टैंडर्ड विड्थ में हम एक ही डिज़ाइन पे करवा दें, ताकि ब्यूटिफिकेशन भी हो और लोगों के लिए रास्तों में आसानी भी हो। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा मैडम, ये भी देखने को नज़र आता है कि दुकान अंदर है, सामान बाहर लटका होता है। जैसे ये बैग्स की दुकान है तो बैग्स बाहर लटका दिए जाते हैं, या बर्तनों की दुकान है, बर्तन, क्या वो भी तजावज़ात में आते हैं? जी बिल्कुल, वो भी तजावज़ात में आता है। ये पहले जो ये आयरन स्टैंड थे इनके बाहर इन्होंने बैग्स वगैरह लटकाए हुए थे, हम वार्निंग्स दे के गए हैं, लोग भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें अंदर कर ली हैं। बस अब हमारा ये है कि ये सारे शेड्स वगैरह जो हैं इनके आयरन स्टैंड्स ये साइड पे ना हो, ऊपर शेड एक स्टैंडर्ड साइज़ के लगा दें तो इंशाल्लाह और मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। जी बिल्कुल, आपने देखा कि पीरा फोर्स और ज़िला इंतज़ामिया की मुश्तरका कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं, और पीरा फोर्स की जानिब से बाकायदा तौर पर तजावज़ात माफिया और लैंड माफियाज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बिला तरतीब जारी है।